फ्रेंड्स, आज हम इंग्लिश का चैप्टर 8 जल द लिटिल ड्रॉप ऑफ वाटर, ठीक है, इसका सीन 5 पढ़ेंगे। तो हमने इससे पहले पढ़ा था कि जो जल है वो अपने आप में बदलाव चाहता है और इस बदलाव के लिए वो एयर, सन और मास्टर माउंटेन के पास में अपनी प्रॉब्लम को लेकर जाता है, लेकिन तीनों ही उसकी प्रॉब्लम को सॉल्व करने से मना कर देते हैं, क्योंकि ये जो उसकी सोच होती है ये बहुत ही गलत होती है। क्योंकि अगर बदलाव जल में होता है तो इससे पूरे जो जितनी भी थिंग्स हैं, लिविंग थिंग्स हैं, उनको सभी के लिए वो हार्मफुल रहेगा, नुकसानदायक रहेगा। तो वो सभी उसकी बात को मानने से मना कर देते हैं। तो फाइनली वो रिवर के पास में जाता है, आंटी रिवर के पास में। तो यहाँ देखिए ए ब्लू बैकग्राउंड, नीला कलर का बैकग्राउंड है, ठीक है ना। आंटी रिवर का रोल निभा रही है, ठीक है, एक लड़की है कोई आंटी रिवर का रोल निभा रही है। तो आंटी रिवर इन ब्लू क्लॉथ्स, ठीक है, स्टैंडिंग इन द सेंटर, यानी कि आंटी रिवर जो हैं वो नीले कपड़ों में सेंटर में खड़ी हैं, स्वेइंग हैंड्स, और अपने जो हाथ हैं उनको हिला रही है। तो जल कह रहा है कि आह व्हाट इज सूथिंग साउंड, कितना आरामदायक साउंड है। आंटी रिवर विल यू हेल्प मी, क्या तुम मेरी मदद करोगी। रिवर, फिर जो रिवर है, आंटी रिवर है, जो स्माइल्स करती है, मुस्कुराती है, बोलती है जल माय बॉय, जल मेरे बच्चे, टेल मी योर प्रॉब्लम, मुझको मेरी अपनी प्रॉब्लम बताइए। तो जल कहता है वेरी सॉफ्टली टू द ऑडियंस, मतलब बड़े ही आराम से ऑडियंस से कहता है, जो दर्शक हैं। हेयर आई गो अगेन, मैं यहाँ फिर से जाता हूँ। टर्न्स टू रिवर आंटी, फिर वो रिवर की तरफ मुड़ता है। आई एम बोर्ड, मैं बोर हो चुका हूँ, मतलब ऊब चुका हूँ। आई एम फेड अप ऑफ बीइंग माई सेल्फ, मैं परेशान हो चुका हूँ खुद मेरे वजूद से, या मतलब अपने आप से। आई वांट ए चेंज, मैं बदलाव चाहता हूँ। बट देयर इज़ नो बॉडी हु अंडरस्टैंड माई प्रॉब्लम, लेकिन कोई भी मेरी प्रॉब्लम को नहीं समझ रहा। तो रिवर कह रही है थिंक्स फॉर सम टाइम, थोड़ी देर के लिए वो सोचती है, फिर वो कहती है आई थिंक यू नीड टू टॉक, मेरे हिसाब से तुम्हें बात करनी चाहिए, टू वाइज फिश, बुद्धिमान मछली से, हु लिव्स इन, जो रहती है कहाँ पर, इन द डीप वाटर्स, गहरे पानी में। आई विल टेक यू टू हर, मैं तुम्हें उसके पास ले जाती हूँ। जल जंप्स एंड हाइड्स बिहाइंड आंटी रिवर, जल उसमें कूद जाता है, ठीक है ना, रिवर के साथ, मतलब एंड हाइड्स बिहाइंड आंटी रिवर, और जो आंटी रिवर हैं उसके पीछे पीछे चल देता है। आंटी रिवर सर्कल्स द स्टेज, आंटी रिवर हैं जो स्टेज पर सर्किल लगाती हैं। एंड कम्स बैक टू द सेंटर, और फिर सेंटर में आ जाती हैं। जल कम्स इन फ्रंट, और जो जल है वो सामने आता है। तो अब देखिए रिवर कॉल्स लाउडली, तेज़ी से बुला रही है, वाइज फिश, बुद्धिमान मछली, वेयर आर यू, तुम कहाँ हो। वाइज फिश एंटर्स द स्टेज, तो अब जो वाइज फिश हैं वो स्टेज पर एंटर होती हैं। तो देखिए फ़िश कह रही हैं वेल, अच्छा, आई हैव विजिटर्स टुडे, ठीक है, तो आज मेरे यहाँ पर मिलने वाले आए हैं। टेल मी व्हाट कैन आई डू फॉर यू, कि बताओ मुझे मैं तुम्हारे लिए क्या कर सकती हूँ। रिवर कह रही है वाइज फिश, बुद्धिमान मछली, वी हैव ए प्रॉब्लम, हमें एक समस्या है। दिस लिटिल बॉय जल, ये छोटा बच्चा जो जल है, वांट्स ए चेंज, बदलाव चाहता है। तो देखिए आगे क्या होता है। फ़िश बोलती है दैट्स फ़नी, बहुत मजाकिया बात है, मतलब अच्छी फ़नी बात है। यू वांट ए चेंज, तुम बदलाव चाहते हो। बट आई थिंक यू आर ऑलरेडी चेंजिंग, लेकिन मेरे हिसाब से तुम पहले से ही बदल रहे हो, ठीक है ना, पहले से ही बदल रहे हो। जल कह रहा वेरी एक्साइटेड हो गया, बहुत उत्सुक हो गया कि इज़ इट ट्रू, क्या ये सच है। आई एम चेंजिंग, मैं बदल रहा हूँ। हुर्रे दैट्स गुड न्यूज़, मतलब बड़ी खुशी में वो कह रहा है कि हुर्रे दैट्स गुड न्यूज़, ये तो बहुत अच्छी न्यूज़ है। तो फ़िश कह रही है डोंट बी टू हैप्पी, ज़्यादा खुश होने की ज़रूरत नहीं है। जल बोल रहा है वाई नॉट, क्यों नहीं। पुट्स हिज चिन अप इन द एयर, तो अपनी जो चिन है उसे थोड़ा सा अप करके ये बात बोल रहा है कि वाई नॉट, क्यों नहीं। आई एम चेंजिंग, मैं बदल रहा हूँ। एंड दैट इज़ जस्ट व्हाट आई वांट, और ये जो मैं चाहता था, ठीक है ना, ये वही हो रहा है जो मैं चाहता था, ठीक है। तो फ़िश कह रही है इन डीप थॉट, बड़ी गहरी सोच में जाकर, शेक्स हर हेड, अपने सर को हिलाते हुए, बड़ी गहरी सोच में। इट इज़ रियली सैड, ये बहुत दुख की बात है। जल दैट यू वांट ए चेंज जस्ट फॉर द सेक ऑफ चेंज,
सिर्फ अपने बदलाव के खातिर तुम चेंज चाहते हो, जो बदलाव चाहते हो, बी इट गुड और बैड, ये अच्छा है या बुरा है। द चेंज दैट आई हैव सीन इन यू, जो बदलाव मैंने तुम में देखा, इज़ गोइंग टू हार्म यू, ये है तुम्हें नुकसान पहुंचाने वाला है। एंड ऑल द लिविंग थिंग्स डिपेंडेड ऑन यू, और जितनी भी लिविंग थिंग्स हैं जो तुम पर डिपेंड हैं उन सबको नुकसान पहुंचाने वाला है। ठीक है, यानी कि जो जितनी भी लिविंग थिंग्स यानी कि जीवित वस्तुएं हैं जो तुम पर निर्भर रहती हैं, डिपेंडेंट रहती हैं, वो सबको तुम्हें उन सबको भी इससे नुकसान पहुंचेगा कि अगर तुम अपने आप में बदलाव लाओगे। तो इसलिए कहा था रिवर ने कि द चेंज दैट आई हैव सीन इन यू इज़ गोइंग टू हार्म यू एंड ऑल द लिविंग थिंग्स डिपेंडेड ऑन यू। दिस चेंज इज़ मेकिंग यू पोल्यूटेड, तो जो ये बदलाव है ये तुम्हारे अंदर मतलब तुम्हें पोल्यूटेड कर देगा, प्रदूषित कर देगा। अब जल कह रहा है पोल्यूटेड, व्हाट डज दैट मीन? पोल्यूटेड इसका मतलब क्या है? प्रदूषित का मतलब क्या है? तो देखिए यहाँ पर एक सवाल खड़ा होता है कि विच वर्ड कैन रिप्लेस पोल्यूटेड इन द अबव लाइन्स। तो पोल्यूटेड से जो सिनोनिम्स है जो इसका वो क्या है? डर्टी है, चेंज्ड है या स्टेल है? तो इसका जो सिनोनिम्स है वो है डर्टी, इट मीन्स गंदा। ओके, उसके बाद में देखिए फिश जो कह रही है इट मीन्स दैट यू आर बिकमिंग डर्टी, इसका मतलब ये है कि तुम गंदे होने जा रहे हो। ठीक है ना। जल कह रहा है रियली, वास्तव में, बट आई नीड टू नो हाउ दिस पोल्यूशन इज़ हैपनिंग, कि ये पोल्यूशन जो है ये होता कैसे है, मैं जानना चाहता हूँ। आई आल्सो वांट टू नो हु इज़ डूइंग दिस, और मैं यह भी जानना चाहता हूँ कि ये सब कौन कर रहा है। ठीक है, फिश बोल रही है यू सी, तुमने देखा होगा ह्यूमंस हैव बिल्ट फैक्ट्रीज, कि जो ह्यूमंस हैं, मनुष्य हैं, जो उन्होंने फैक्ट्री बनाई हैं, दैट थ्रो आउट केमिकल इनटू रिवर्स एंड स्ट्रीम्स, जो कि वो केमिकल्स फेंकते हैं इनटू रिवर्स एंड स्ट्रीम्स, यानी कि नदियों और नालों में फैक्ट्रियों का जो है केमिकल फेंकते हैं, थ्रो करते हैं। ह्यूमंस आल्सो डंप सेवेज इनटू मैनी सोर्सेज ऑफ वाटर्स, जो मनुष्य हैं वो ये जो सेवेज सीवर का जो पानी होता है, गंदा मलमूत्र का जो पानी होता है, उसे भी डंप करते हैं, यानी कि उसे भी फेंकते हैं। किसमें फेंकते हैं? इनटू मैनी जो सोर्सेज ऑफ वाटर, यानी कि पानी के मुख्य स्रोतों में, कई तरह के स्रोतों में वो उन्हें फेंक देते हैं। दिस इज़ मेकिंग यूर पोल्यूटेड, जिससे कि तुम पोल्यूटेड हो जाते हो, प्रदूषित हो जाते हो। अब देखिए आगे क्या कह रहा है जल, वेरी सीरियस, यानी कि बहुत सीरियस हो गया है अभी जो जल है। अब तक उसे इतना सीरियस नहीं था जल, लेकिन जो फिश की बातें जब उसने सुनी तो वो बहुत सीरियस हो गया। तो अब वो कह रहा है दिस इज़ नॉट ए गुड न्यूज़, ये है अच्छी न्यूज़ नहीं है। फिर वो रुक गया, पॉज हो गया। आई डू वांट ए चेंज, मैं बदलाव चाहता हूँ। आई डू वांट ए चेंज, मैं बदलाव चाहता हूँ, बट नॉट ए चेंज दैट इज़ हार्मफुल फॉर मी एंड अदर्स, लेकिन मैं ऐसा बदलाव नहीं चाहता दैट इज़ हार्मफुल, जो नुकसानदायक हो, फॉर मी, मेरे लिए, एंड अदर्स, और दूसरों के लिए। आई मस्ट फाइंड आउट, मैं ये फाइंड आउट करना चाहता हूँ, मैं ये भी ढूंढना चाहता हूँ, मोर अबाउट दिस चेंज कॉल्ड पोल्यूशन। ठीक है ना, मतलब मैं पोल्यूशन के बारे में और भी बहुत कुछ जानना चाहता हूँ। वॉक्स आउट ऑफ द स्टेज सैडली, और स्टेज पर चलता हुआ बड़े दुख के साथ चलता हुआ चल रहा है। अब देखिए सीन 6 में क्या होता है, एक ग्रे बैकग्राउंड इफेक्ट और स्मोक। ठीक है ना, यानी कि एक ग्रे बैकग्राउंड है, ग्रे कलर का बैकग्राउंड है, और जो स्मोक का सा, धुएं का सा इफेक्ट वहाँ पर नज़र आ रहा है। तो अब जल कह रहा है वॉक्स ऑन द स्टेज वेरी स्लोली, यानी कि स्टेज पर वो बड़ा ही स्लो चलता है। एज इफ़ कैरिंग ए लोड कफ्स लाउडली, यानी कि जैसे कि बहुत ज़्यादा वज़न उसने ऊपर अपने लाद रखा हो, और कफ्स लाउडली, और बड़ी तेज़ी से वो खांसता है। अब कह रहा है कि आई एम इन ए सिटी, मैं एक शहर में हूँ, बट व्हाट इज़ दिस, लेकिन यह क्या है। लुक्स एट हिज आर्म्स एंड हैंड्स, अपने आर्म्स को यानी कि बाजू को और हाथों को देखता है। वाई आई एम फीलिंग हैवी एंड टायर्ड, मैं बहुत ही भारी भरकम और थका हुआ क्यों महसूस कर रहा हूँ। स्निफ्स, अब सूंघता है, क्या सूंघता है? आई एवन स्मेल, अपने हाथों को सूंघता हुआ कहता है आई एवन स्मेल, मैं यहाँ तक कि मुझ में बदबू आ रही है। माई कलर हैज़ आल्सो चेंज्ड, मेरा जो कलर है वो भी बदल गया है, बदल चुका है। आई एम
नॉट एज क्लियर एज बिफोर, मैं इतना साफ नहीं हूँ जैसा कि मैं पहले था। लुक्स एट हिमसेल्फ, अपने आप को देखता है, ठीक है। आई फाइंड इट डिफ़िकल्ट टू ब्रीथ, मुझे महसूस हो रहा है कि मुझे सांस लेने में भी दिक्कत हो रही है, ठीक है। कफ्स, फिर वो खांस रहा है, ठीक है। हाउ डिड दिस हैपन, ये सब कैसे हुआ। लुक्स एट द ऑडियंस इन वंडर, जो ऑडियंस हैं, जो दर्शक हैं, उनकी तरफ बड़े ही अचंभे से वो देख रहा है। फिर वो पूछ रहा है कैन यू टेल मी, क्या तुम मुझे बता सकते हो। पोज एज इफ़ टू थिंक, वो रुक गया जैसे कि वो कुछ सोच रहा हो। आई नो, मैं जानता हूँ। तो बेटा ये बातें कौन बोल रहा है, ये बातें सारी जो है जल बोल रहा है। किससे बोल रहा है, ऑडियंस से, ठीक है ना। तो अब वो कह रहा है आई शुड हैव गेस्ड, मैं थोड़ा अनुमान लगा सकता हूँ। पॉइंट्स टू ए कॉर्नर, ठीक है ना। फिर वो एक कॉर्नर को पॉइंट्स करता है, ठीक है। देयर स्टैंड द कल्प्रिट्स, जहाँ पर बेटा अपराधी खड़े होते हैं, फैक्ट्रीज। लुक हाउ दे आर थ्रोइंग आउट केमिकल्स इनटू द रिवर। तो अब देखिए वो कह रहा है कि फैक्ट्रीज, लुक हाउ, देखिए कि कैसे, दे आर थ्रोइंग आउट केमिकल्स, वो केमिकल्स को फेंक रहे हैं इनटू द रिवर, नदी में। आई थिंक दिस इज़ व्हाट दे कॉल पॉल्यूशन, मेरे हिसाब से मैं सोचता हूँ कि ये वही है जो कि पॉल्यूशन कहलाता है। ओह व्हाट ए ड्रेडफुल साइट, कितना भयानक दृश्य है। क्लोज हिज आइज, अपनी आँखों को बंद कर लेता है। आई मस्ट रश आउट फ्रॉम दिस सिटी, मुझे यहाँ से भाग जाना चाहिए, इस शहर से। रैप्स हिज आर्म्स, अपने हाथों को रैप्स करता है, फोल्ड करता है। अराउंड हिमसेल्फ, अपने अंदर ही। एंड रन्स आउट, और वहाँ से भाग जाता है, ठीक है। उसके बाद सीन 7 में देखिए, जल एंटर्स, फिर जल दोबारा एंटर्स होता है। शेक्स हिमसेल्फ, अपने हाथ को हिलाता है। वाइप्स हिज फेस, अपने चेहरे को धोता है। एंड स्माइल्स एट द ऑडियंस, और ऑडियंस की तरफ स्माइल्स करते हुए बोल रहा है। तो जल अब कह रहा है कि आई एम बैक अगेन टू आस्क फॉर ए चेंज, ठीक है ना। मैं दोबारा से आया हूँ, ठीक है ना, अपने आप में बदलाव लाने के लिए। स्माइल्स, फिर वो मुस्कुराता है। बट विद ए लिटिल डिफरेंस, लेकिन छोटे से अंतर के साथ। आई वॉन्ट दिस चेंज टू मेक थिंग्स बेटर एंड आई नीड योर हेल्प, ठीक है ना। अब जो मैं ये बदलाव चाहता हूँ, ठीक है ना, आई वॉन्ट दिस चेंज टू मेक थिंग्स बेटर, अब जो मैं ये बदलाव चाहता हूँ ये चीज़ों को अच्छा बनाने के लिए है, बेहतर बनाने के लिए है। एंड आई नीड योर हेल्प, और मुझे इसमें आपकी ज़रूरत है। स्प्रेड्स हिज हैंड्स आउट, तो अपने दोनों हाथों को वो फैलाता है ये बात कहते हुए। लेट्स जॉइन हैंड्स टुडे, चलो हाथ से हाथ मिलाकर चलते हैं, ज्वाइन करते हैं। एंड ट्राई टू ब्रिंग अबाउट ए चेंज, और एक नया बदलाव लाने की कोशिश करते हैं। ए चेंज फॉर ए क्लीनर इन्वायरमेंट, एक बदलाव जो कि स्वच्छ वातावरण, इन्वायरमेंट देगा। बट वेट, लेकिन रुको। आई हैव समथिंग टू आस्क यू, लेकिन मैं आपसे कुछ पूछना चाहता हूँ। हु, कौन, डू यू थिंक, हु डू यू थिंक, तुम क्या सोचते हो, आर द रियल कल्प्रिट्स, कि भाई हु डू यू थिंक, तुम क्या सोचते हो कि कौन होगा, आर द रियल कल्प्रिट्स, वास्तव में जो वास्तविक अपराधी है वो कौन होगा। द फैक्ट्रीज, जो फैक्ट्री हैं, वो कारखाने हैं, वो दैट थ्रो केमिकल्स इनटू द रिवर, जिनके थ्रू फैक्ट्रीज हैं जो दैट थ्रो केमिकल्स, जो कि केमिकल्स फेंकती हैं इनटू द रिवर, जो नदी में केमिकल्स फेंकती हैं। और ह्यूमंस, या मनुष्य, हु बिल्ड दीज फैक्ट्रीज, या मनुष्य जो इन फैक्ट्रियों को बनाते हैं। विदाउट मेकिंग अरेंजमेंट फॉर डिस्पोजिंग ऑफ द वेस्ट जनरेटेड इन देम, यानी कि वो मनुष्य जो इन फैक्ट्रियों को बनाते हैं बिना किसी डिस्पोजिंग ऑफ, यानी कि निकासी के प्रबंध के, ठीक है ना, बिना किसी निकासी के प्रबंध के वो इनको बना लेते हैं, ठीक है ना। यानी कि जो वेस्ट जनरेटेड होते हैं, जो गंदा पदार्थ होता है, उससे डिस्पोजिंग ऑफ किए बिना ही, उसके अरेंजमेंट किए बिना ही वो फैक्ट्रीज़ बना लेते हैं। तो क्या वो ह्यूमंस जो हैं वो कल्प्रिट्स हैं, या फैक्ट्रीज़ वो कल्प्रिट्स हैं। तो बस यही एक सवाल है। अब ये सवाल बेटा हम सब के लिए है कि वास्तव में जो वास्तविक अपराधी है वो एक्चुअली है कौन, ठीक है ना। तो ये हमारा यहीं पे जो ड्रामा है ये ख़त्म होता है। इसके साथ में जो हमारा चैप्टर 8 है ये भी यहीं पर समाप्त होता है।
तो देखिए अब इसमें से चैप्टर में से हम इसकी एक्सरसाइज थोड़ी बहुत करते हैं। रीड दीज वर्ड्स अलाउड। तो यहाँ पर आपको ये वर्ड्स दिए हुए हैं VOCABULARY वोकैबुलरी। दूसरा है BRILLIANCE ब्रिलियंस। तीसरा है BEWILDERED bewildered। और चौथा है विरल WHIRL विरल। उसके बाद में पूछा है यहाँ पर एक क्वेश्चन है सिंपली आपसे कि वाई डज जल वांट से चेंज, कि जो जल है वो चेंज क्यों चाहता है। तो जल चेंज क्यों चाहता था, क्योंकि वो फेड अप हो चुका था, परेशान हो चुका था, बोर हो चुका था, इसलिए वो अपने आप में बदलाव चाहता था। तो हम कह सकते हैं जल वाज फेड अप ऑफ बीइंग जल एंड ही वाज गेटिंग बोर्ड ऑफ वाटर साइकिल, ओल्ड वाटर साइकिल। ठीक है, उसके बाद में देखते हैं मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन। तो इसमें है टिक द करेक्ट आंसर इन ईच। व्हाट डिड मिस एयर टेल जल टू डू, कि मिस एयर ने जल को क्या करने के लिए कहा। थिंक, रन, चेंज और वर्क। तो उसने थिंक करने के लिए कहा, यानी कि सोचने के लिए उससे कहा। तो जो राइट ऑप्शन है इसमें वो थिंक है, ऑप्शन ए। उसके बाद में नेक्स्ट देखिए आई हैव एवरी राइट टू डू सो। मुझे हर एक काम को करने का अधिकार है। वाई डज मास्टर माउंटेन से दिस। ये जो बातें थी मास्टर माउंटेन ने क्यों कही थी। मास्टर माउंटेन इज़ स्ट्रॉन्गर देन जल, या फिर जल इज़ यंग, या फिर मास्टर माउंटेन इज़ ओल्डर देन जल, या फिर मास्टर माउंटेन्स ग्रेट ग्रेट ग्रैंडफादर फाउंड जल। येस ऑफ कोर्स, तो ऑप्शन राइट, ऑप्शन डी इज़ राइट। ठीक है ना, मास्टर माउंटेन्स ग्रेट ग्रेट ग्रैंडफादर फाउंड जल, यानी कि मास्टर जो माउंटेन का जो पड़ दादाजी थे, ठीक है ना, उन्होंने जल को फॉर्म किया था, यानी कि उनके थ्रू उसका जल का निर्माण हुआ था। तो उसके बाद में और पड़ दादा उनके कौन थे, ग्रेट ग्रेट ग्रैंडफादर कौन थे उनके, तो वो थे ग्रेट ग्रेट ग्रैंडफादर वोल्केनो, मास्टर वोल्केनो। तो उसके बाद में 3 है वाई डज मास्टर माउंटेन कॉल जल द लाइफ गिवर। अब ऑप्शन दिए हुए हैं ऑल लिविंग थिंग्स विल डाई विदाउट जल, या फिर एवरीवन लव्स हिम, या फिर ही हेल्प्स एवरीवन, या फिर ही मेक्स एवरीवन हैप्पी। तो इसमें जो फर्स्ट ऑप्शन है वो ही राइट है, ऑल लिविंग थिंग्स विल डाई विदाउट जल, इसलिए उसे लाइफ गिवर कहा गया है। उसके बाद में नेक्स्ट देखते हैं हु टेल्स जल दैट ही इज़ चेंजिंग। ये बात किसने कही कि वो बदल रहा है, वाइज फिश ने, मिस एयर ने, या फिर सर सन या आंटी रिवर। तो ये बात कही वाइज फिश ने, ऑप्शन ए राइट। तो बेटा आज की वीडियो में इतना ही। अगली वीडियो में हम इसका पार्ट लेकर आएंगे जो कि इसकी एक्सरसाइज का वर्क होगा। ठीक है, तो थैंक यू।